सो ए एक्स प्लस बी एक लीनियर टर्म होता है, ठीक है गाइस। ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है या लीनियर टर्म होता है। इसके एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे 3x+2, ये एक लीनियर टर्म हो गया। और 2x-9, ये एक लीनियर टर्म हो गया। x+1, ये भी एक लीनियर टर्म हो गया। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे 3x+2 में, तो यहाँ पे ये 3 जो है उसको हम लोग बोलते हैं ए, एक्स प्लस ये जो 2 है उसको हम लोग बोलते हैं बी। ओके, सो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। 2x-9 भी ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, जहाँ पे ये 2 इज नथिंग बट ए एंड दिस -9 इज नथिंग बट बी। ओके, सो कभी भी हम लोग कोई मैथमेटिक्स में कोई नंबर देखते हैं तो गाइज हम लोग उसको साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। कूल। ये वाले केस में गाइज यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है। तो ओके, तो x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे a हो गया और ये +1 हो गया यहाँ पे b। कूल। ओके भाई, इतना लेट ऐड मत हो जाओ, पहले 5 बजे से पहले पहले ऐड हो जाओ। कूल गाइस। देन वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग ने स्कूल में देखा था बच्चा लोग। एनी पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is known as quadratic polynomial. Cool guys. Then we have a polynomial of order 3, polynomial of order 4. So ऐसे polynomial of degree 3, degree 4 ऐसे भी होते हैं। polynomial of degree 3 is look like something like this: ax cube plus bx square plus cx plus d. ओके बच्चा लोग, तो हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं। ये वाले पॉलिनोमियल को आप लोग फैक्टराइज करके लीनियर टर्म्स में बना सकते हो, लाइक a1x प्लस b1 मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2 के फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब तुम लोग बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल, ऑलिनोमियल, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक या लीनियर या पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3, ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बट चलो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ये जो पॉलिनोमियल होता है वो फैक्टराइज फॉर्म में नहीं दिया रहता है, तो आपको पहले उसको फैक्टराइज करना है। बट आज के लेक्चर में मैं ये अज्यूम करूंगा, मतलब मैं जो भी प्रॉब्लम लूंगा वो ये अजम्पशन पे होगा कि ये जो पॉलिनोमियल होगा वो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में होगा और हम लोग उस फैक्टराइज फॉर्म का पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चा लोग, हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया रहेगा। सो फ्रैक्शन मीन्स लाइक एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, और अपने को इस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना है। कूल गाइस। सो यहाँ पे ये एक ही फ्रैक्शन है, ये कंप्लीट फ्रैक्शन को हम लोग को छोटे छोटे फ्रैक्शन में स्प्लिट करना है, एक या एक से ज्यादा। कूल गाइस। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन में ये स्प्लिट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। लाइक पार्शियल फ्रैक्शन नाम से समझ में आता है, एक फ्रैक्शन का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स करना, पार्ट्स कर देने को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कूल बच्चा लोग। अब पार्शियल फ्रैक्शन में अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल इसको पूरे पार्शियल फ्रैक्शन को टाइप्स में डिवाइड करूँ तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, वी हैव टाइप 1 प्रॉब्लम इन पार्शियल फ्रैक्शन, वी हैव टाइप 2 प्रॉब्लम इन पार्शियल फ्रैक्शन, वी हैव टाइप 3 प्रॉब्लम इन पार्शियल फ्रैक्शन। कूल बच्चा लोग। सो टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 2 प्रॉब्लम, टाइप 3 प्रॉब्लम। सर ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमको कैसे समझेगा कि कौन सा प्रॉब्लम है? सो टोटली आपको समझ में आता है कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर देख के। कूल बच्चा। सो आप अगर ये डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखोगे तो आपको ये इजीली आइडिया आ जाएगा कि ये जो कौन सा प्रॉब्लम है। सो बात करते हैं टाइप 1 प्रॉब्लम। टाइप 1 प्रॉब्लम क्या होता है? सो टाइप 1 प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसके डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर टर्म। ओके, कौन मीटिंग ज्वाइन कर रहा है भाई? निशाद। निशाद बच्चा, आप 5 बजे से पहले ज्वाइन कर लिया करो, अगली बार मैं आपको लूंगा नहीं मीटिंग में। कूल। ओके। सो लीनियर टर्म। नेक्स्ट टाइप 2 ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चा लोग जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स होते हैं लेकिन रिपीटेड। ओके, सो इट कंटेन्स लीनियर रिपीटेड टर्म्स। कूल बच्चा। और टाइप 3 ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल टर्म्स। क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल, तो मैं आपको इन तीनों का एग्जांपल भी दे दूंगा गाइस। तो इररेड्यूसिबल टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 3 प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली अगर आपको कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम आ गया तो आपको पहले तो ये चीज चेक करनी है कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो वो हमको फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में टर्म्स कैसे हैं। फेयर एनफ बच्चा। तो अगर डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स हैं, सिर्फ और सिर्फ लीनियर टर्म्स हैं, सारे के सारे लीनियर टर्म्स होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो टाइप 1 प्रॉब्लम है। अगर उनमें से कोई भी टर्म में लीनियर रिपीटेड टर्म होगा, कोई भी टर्म्स में लीनियर रिपीटेड टर्म होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम। और किसमें भी अगर क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल टर्म होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 3 प्रॉब्लम। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये लीनियर
लीनियर रिपीटेड क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल कब से ये बोल रहे हो वो तो समझाओ क्या होता है. तो आई विल गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल. एनी टर्म व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax plus b is said to be a linear non-repeated या सिर्फ linear term. cool बच्चा. so it's a linear term and it is non-repeated. non-repeated इसलिए because ये ax plus b का जो पावर है वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो 1 है by default. so it is linear non-repeated. फिर ना बच्चा लोग, नेक्स्ट अगर कोई भी टर्म ऐसा का वैसा ही रहा, दैट इज ax प्लस b, बट उसके पावर में यहाँ पे कुछ नंबर रहेगा लाइक 2 3 4 5 1 से ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टर्म, but it is a repeated term. Okay, so it is linear repeated term. Now अब बात करते हैं quadratic irreducible. Any term which is of the form ax square plus bx plus c, इसको हम लोग बोलते हैं quadratic. अब quadratic में भी दो टाइप के टर्म्स होते हैं बच्चा लोग. quadratic में भी दो टाइप के टर्म्स होते हैं. एक जो होता है reducible और एक जो होता है irreducible. कुल बच्चा, कोई मीटिंग ज्वाइन किया? एक वेट अ मिनट, लेट मी ऐड हिम. अंकित, अंकित प्लीज नेक्स्ट टाइम इतना लेट मीटिंग ज्वाइन मत करो प्लीज. सो रिड्यूसिबल टर्म कब होते हैं, इररिड्यूसिबल टर्म्स कब होते हैं? so, जब भी अगर आप कोई क्वाड्रेटिक टर्म को फैक्टराइज कर सकते हो, अगर उसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिबल. और वही टाइम पे अगर आप कोई क्वाड्रेटिक टर्म के कोई रियल फैक्टर्स नहीं निकाल सकते तो उसको हम लोग बोलते हैं इररिड्यूसिबल. तो बोलेगा लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक टर्म रिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल है? तो बच्चों लोग याद करो, स्कूल में सीखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म बी स्क्वायर मतलब बी मतलब यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट, 4 तो नंबर है, ए मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी मतलब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आंसर आपको 0 से बड़ा आता है, दैट मीन्स अगर आपका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो आप बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक टर्म रिड्यूसिबल है. फिर नंबर चलो, और इन केस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम होता है तो वो टाइम पे आप बोल सकते हो, 0 से कम होना मतलब क्या, नेगेटिव होना, तो आप लोग बोल सकते हो कि ये इररिड्यूसिबल फैक्टर है. फिर ना बच्चा लोग, अब ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया, इसके कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपको कोई और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. फिर ना बच्चा लोग, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल. सो अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं वापस एक रिवीजन दे देता हूँ, क्विक रिवीजन. पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब एक बड़े फ्रैक्शन को हम लोग छोटे छोटे फ्रैक्शन में स्प्लिट करते हैं. फिर ना बच्चा, अच्छा अभी कोई कोई पूछो, कोई डाउट पूछो कि सर ये हम लोग बड़े फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में स्प्लिट करके क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों लोग, कभी कभी एक बड़े प्रॉब्लम का डायरेक्ट सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. इन केस सपोज अगर मुझे ये बड़े वाले प्रॉब्लम का लाप्लास इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो इसका लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए कैसा होता है, इतना बड़े टर्म का लाप्लास इनवर्स डायरेक्ट निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द लाप्लास इनवर्स ऑफ द होल फ्रैक्शन, मैं पहले इसको छोटे छोटे फ्रैक्शन में स्प्लिट करूंगा, ठीक है, और फिर इन सबका लाप्लास इनवर्स निकालूंगा, सो दैट कि मेरा ये हर एक का इंडिविजुअली लाप्लास इनवर्स निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. लाइक इसका लाप्लास इनवर्स, इसका लाप्लास इनवर्स, इसका लाप्लास इनवर्स, इसका लाप्लास इनवर्स बहुत ज्यादा इजीली फाइंड कर सकते हैं. फिर ना बच्चा, बट इस पूरे का लाप्लास इनवर्स इजीली फाइंड नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, पहले एक बड़े वाले फ्रैक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं. ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 2 प्रॉब्लम और टाइप 3 प्रॉब्लम. टाइप 1 प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स होते हैं. टाइप 2 ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटेड टर्म होते हैं. टाइप 3 प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल टर्म्स होते हैं. फेयर ना बच्चा लोग? सो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर कभी नहीं देखना है. जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हो तो आपको खाली ये चेक करना है कि उसके डिनोमिनेटर में कौन कौन से टर्म्स हैं. फेयर ना बच्चा? अब लीनियर हो गया, लीनियर रिपीटेड, क्वाड्रेटिक, इररिड्यूसिबल, हमेशा याद रखना है, ये 3 चीजों को हमेशा याद रखना है. अब लीनियर टर्म कैसे दिखते हैं, लीनियर रिपीटेड कैसे दिखते हैं, और क्वाड्रेटिक क्या होता है? तो एनी टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b और जिसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टर्म्स. एंड सिंस द पावर इज 1, सो इट इज नॉन रिपीटेड. फिर ना बच्चा, एनी टर्म इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b रेज टू n, यहाँ पे क्या है, ax प्लस b ये तो लीनियर टर्म है, बट उसके पावर में n है. लाइक एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 3, ये हो गया एक लीनियर टर्म बिकॉज इसके पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है. बट अगर मैं ऐसा बोलूँ 2x प्लस 3 द होल क्यूब, तो ये क्या है, एक लीनियर रिपीटेड टर्म है. ये रिपीटेड है क्यों? क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो रहा है. लाइक 2x प्लस 3 द होल क्यूब को तो ऐसा लिख सकता है ना, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 बराबर है. सो ये 3 बार रिपीट हो रहा है, हेंस आई कैन से दैट इट इज अ लीनियर रिपीटेड टर्म. नाउ क्वाड्रेटिक टर्म आप सबको पता है, क्वाड्रेटिक टर्म क्या होता है बच्चा लोग? सो क्वाड्रेटिक आपको सबको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म्स. क्वाड्रेटिक में भी देयर आर 2 टाइप, रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल. कैसे पता चलेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल है या नहीं? तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है तो वो रिड्यूसिबल है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो वो
इरिड्यूसिबल है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है तो परफेक्टली रिड्यूसिबल बोलते हैं हम लोग इसको। फेयर नंबर। चलो, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 भी आ जाता है कभी कभी तो वो परफेक्टली रिड्यूसिबल होता है। फेयर नंबर। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। अभी सब लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग यहाँ तक समझा कि नहीं। लाइक एक या दो जन माइक टर्न ऑफ करके बोलो समझा कि नहीं समझा, कि मैंने यहाँ तक क्या समझाया। मैंने अभी तक जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया कि टर्म्स कितने कितने होते हैं, लीनियर, लीनियर रिपीटेड और क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में भी दो टर्म है, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल। इसके बारे में और आगे देखेंगे, बट पहले मेरे को फीडबैक चाहिए कि तुम लोग को इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या मैं स्लो था या फास्ट था। गाइज, इट्स अ फर्स्ट लेक्चर, सो वी नीड टू एडजस्ट इट। लाइक हम डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि मेरा स्पीड कैसा है। ऐसी सामने सामने मेरे को समझ जाता है कि तेरे को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बिकॉज तू मेरे सामने बैठा होता है, तो मैं तेरा एक्सप्रेशन देख के समझ सकता हूँ। बट ये टाइम पे तुम लोग को फीडबैक देना पड़ेगा। सो कम ऑन गाइस, समझ में आ रहा है? आया? कोई तो बोलो यार, ऐसा मत करो यार, ऐसा लग रहा है हाँ सर, मैं हाँ सर आईपैड को समझ में पढ़ा आ रहा रहा। हूँ, मैं आईपैड को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। कम ऑन गाइस, कुछ तो सब लोग मिलके बोलो, मतलब इक्का दुक्का और जन बोलो। समझ में आया यहाँ तक का? यस सर, समझ में आ गया। वेरी गुड। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं। सो टेल मी, 2x प्लस 3 ये कौन सा टर्म होगा? हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हेलो। लीनियर नॉन रिपीटेड। So it's a linear non-repeated term. 2x plus 3 is a linear non-repeated term. Non-repeated. Fair enough, bachalo. So 2x plus 3. Come on, guys. What is then 2x? 2x कौन सा टर्म हो जाएगा? बोलो, कोई तो बोलो। 2x क्या होगा फिर? वही होगा लीनियर नॉन रिपीटेड। लीनियर नॉन रिपीटेड। द रीजन इज, तू बोलेगा सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। कोई बात नहीं ना, वो जीरो भी तो हो सकता है। लाइक 2x कैन बी रिटन एज 2x प्लस 0। सो 2x इज आल्सो अ लीनियर टर्म। फेयर इनफ बच्चा लोग? ना कम ऑन, टेल मी x क्या होगा फिर? सेम सेम। लीनियर नॉन रिपीटेड। वेरी गुड। सो 2x प्लस 3, 2x x, ये लीनियर नॉन रिपीटेड हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, 7x माइनस 9। अरे बोलो, अजय तू मत बोल, तू अकेला क्यों बोल रहा है? लीनियर नॉन रिपीटेड। इसमें ये जो 7 होगा ये a होगा, और b कोई बता सकता है? b, बहुत सारे बच्चे लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो b होता है वो 9 है, बट ये गलत है बच्चा लोग। b यहाँ पे 9 नहीं है। जब भी आप मैथमेटिक्स में कोई नंबर लेते हो तो आपको उसका साइन के साथ लेना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 9, यहाँ पे b इज इक्वल टू -9। फिर ना बच्चा लोग, नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल फॉर लीनियर रिपीटेड। कम ऑन एवरीवन। सो 2x प्लस 3 द होल रेज टू 3। कम ऑन, टेल मी व्हाट इज दिस? लीनियर रिपीटेड। लीनियर रिपीटेड। और ये कितने बार रिपीट हो रहा है? n is equal to 3, तो ये 3 बार, 3 times repeat हो रहा है। fair enough बच्चा लोग? so this is an example of linear repeated term। fair enough बच्चा लोग? और इस linear repeated में n का वैल्यू है 3, that means this is repeating thrice। let us take another example, 2x the whole raised to 7। anyone? बोलो, जिसको बोर हो रहा है वो बोलो। सेम ही होगा ना लीनियर हाँ, very good। रिपीटेड 7 टाइम्स। So 2x 0 can be written as 2x plus 0 the whole raised to 7। अब ये 2x plus 0 तो लीनियर टर्म है, और raised to 7 है, मतलब इट्स अ लीनियर रिपीटेड टर्म। कम ऑन गाइस, नाउ टेल मी x स्क्वायर। बोलो, जल्दी बोलो, x स्क्वायर क्या होगा? सी, x स्क्वायर को आप लोग ऐसा लिख सकते हो ना, x plus 0 the whole square, एंड x plus 0 ये तो एक लीनियर टर्म हो गया, और x plus 0 के पावर में क्या आ रहा है गाइस यहाँ पे 2। सो x plus 0 the whole raised to 2 means linear repeated टर्म है। सो दिस एग्जांपल ऑफ लीनियर रिपीटेड। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक टर्म की। सो कोई मेरे को यहाँ पे एग्जांपल दे सकता है क्वाड्रेटिक का? सो आई कैन गिव यू एग्जांपल। सी, s स्क्वायर प्लस या x स्क्वायर, सॉरी s बोला मैंने यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कम ऑन, टेल मी ये क्या होगा? ये एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है, वेरी गुड। अब ये क्वाड्रेटिक में भी दो टाइप होते हैं। क्वाड्रेटिक में भी दो टाइप होते हैं बच्चा लोग, रिड्यूसिबल
या तो इररिड्यूसिबल। कोई मुझे बता सकता है कि ये रिड्यूसिबल है या इनरिड्यूसिबल है? सी रिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल का एकदम सिंपल सा टेक्निक है। लाइक अगर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को फैक्टराइज कर सकते हो क्या? लाइक स्कूल में आपकी बाई ने आपको बताया था ना कि ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो 5 होना चाहिए मल्टीप्लाई करके और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो मल्टीप्लाई करके 5 मिले और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 मिले। सो वी कैन से दैट दिस इज अ नॉन रिड्यूसिबल टर्म। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले चेक करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इट इज बाय डिफॉल्ट 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 5। और अभी आप लोग को क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 5। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 4 minus 4 5s are 20 और 4 minus 20 is nothing but minus 16। And whenever b square minus 4ac is negative number, you can say that x square plus 2x plus 5 is a quadratic, reducible or irreducible? irregular Irreducible. इररिड्यूसिबल। इररेगुलर क्या क्या रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू? इररेगुलर, हट irreducible साले। इररिड्यूसिबल, कूल। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। x square plus 5x plus 6, come on tell me, x square plus 5x plus 6। तो सब लोग आप बोलोगे कि सर मैं पहले क्या करता हूँ, इसका a निकालता हूँ, तो a 1 है, b निकालता हूँ, b 5 है, c कितना हो जाएगा 6। नाउ विल फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 और c इज नथिंग बट 6। सो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 6 24 एंड 25 माइनस 24 इज नथिंग बट प्लस 1। सो ये नंबर आपको क्या आ गया बच्चों लोग, पॉजिटिव आ गया, बराबर है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है मतलब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या है, Reducible. रिड्यूसिबल। अब इसको आप रिड्यूस irreducible क्या करोगे, रिड्यूस कैसे करोगे? स्कूल में सीखा था कि नहीं सीखा था? अपने टीचर ने बताया था, आपके भाई ने बताया था कि ऐसा नंबर ढूंढो जो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। सो वी हैव 5 1s और 3 2s, बराबर है। 3 2s 6 होता है, 3 प्लस 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 और 2। इसका माइक चालू है बच्चा, पूछ के बंद कर दो वापस। 3 2s करें ना बच्चा लोग। सो यहाँ पे 3 और 2 ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो मैं ये जो प्लस साइन है वो बड़े नंबर को देता हूँ और सेकंड साइन भी क्या रहेगा बच्चा लोग, प्लस। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को आप फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। सो क्या गाइस, मैं बोल सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल reduces to two linear terms, yes or no? Yes. मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को आप लोगों को कभी भी क्वाड्रेटिक की तरह नहीं रखना है। अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो आपको उसको लीनियर में रिड्यूस करना है। सो दिस क्वाड्रेटिक टर्म रिड्यूसेस टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 3 एक लीनियर टर्म है और x प्लस 2 भी एक लीनियर टर्म है। आई होप बच्चा लोग आपको यहाँ पे समझ में आ गया रहेगा कि रिड्यूसिबल क्या होता है और इररिड्यूसिबल क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक रिड्यूसिबल, एक इररिड्यूसिबल टर्म है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये एक रिड्यूसिबल टर्म है। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल बच्चा लोग, कम ऑन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोई बता सकता है ये क्या है, रिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल है? देख के कभी बता सकते हो क्या बच्चा लोग? तो बहुत कम इंस्टेंसेस होता है जब हम लोग देख के बता सकते हो। आप देख के बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप देख के भी बता सकते हो, बट इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस बच्चा लोग। बट फिलहाल के लिए हमको ये देख के नहीं समझेगा तो हम लोग क्या करेंगे, Perfectly reducible है। Perfectly वेरी गुड, Reducible. परफेक्टली रिड्यूसिबल, वेरी गुड। बिकॉज यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप लोग देखोगे तो इट विल बिकम 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे b का वैल्यू इज 2, दिस इज नथिंग बट अ b। एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा c। सो वी हैव 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, सो विल गेट 4 माइनस 4 एंड विच इज नथिंग बट 0। दैट मीन्स अगर आप लोग ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को रिड्यूस करोगे तो you'll get this x plus 1 the whole square। करें ना बच्चा लोग? so x plus 1 the whole square, you know आपने स्कूल में सीखा था a plus b the whole square क्या होता है, that is a square plus 2ab plus b square, बराबर है ना बच्चा लोग? so x plus 1 the whole square को भी ओपन करेगा तो तेरे को वही मिलेगा, x square plus 2 into x into 1 plus 1 का whole square, that is nothing but 1। so x square plus 2x plus 1। आई होप समझ में आया। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल को या तो हम लोग लीनियर में बना सकते हैं या तो लीनियर रिपीटेड बना सकते हैं। फेयर इनफ बच्चा लोग, आई होप तेरे को समझ में आ रहा है। सो हमारे पास अगर तुम्हें तेरे को वापस ये क्लासिफिकेशन दिखाऊं, सो वी हैव लीनियर टर्म, वी हैव लीनियर रिपीटेड, वी डोंट हैव रिड्यूसिबल। कोई बता सकता है हमारे पास रिड्यूसिबल जैसा क्लासिफिकेशन क्यों नहीं है?
तो बता सकता है हम लोग ने ये क्लासिफिकेशन में से रिड्यूसिबल को क्यों निकाल दिया? हेलो। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ हाँ सर हाँ। ओके, सो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग। सो हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन नहीं है, हमारे पास लीनियर रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड है और क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल है। ऑलवेज रिमेंबर भाई गाइस, क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल हम लोग क्लासिफिकेशन में नहीं रखेंगे। द रीजन इज कोई भी रिड्यूसिबल टर्म एट द एंड रिड्यूस होके या तो लीनियर रिपीटेड बन जाता है या लीनियर नॉन रिपीटेड बन जाता है। फेयर ना बच्चा लोग? सो वी हैव 3 क्लासिफिकेशन इन द डिनोमिनेटर। चलो वो 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन से? कम ऑन एवरीवन। वी हैव लीनियर रिपीटेड एंड वी हैव क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल। फिर ना बच्चा लोग, सो अगर आप लोग को ये बेसिक समझ में आ गया ना, तो अभी पार्शियल फ्रैक्शन तो मैं 15 मिनट में सिखा दूंगा, बट ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मेरे को ये सब समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप 1 का प्रॉब्लम। सो बट यस टाइप बता सकता है टाइप डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स रहते हैं। वेरी गुड, लीनियर लेकिन कैसे? Non-repeated. रिपीटेड या नॉन रिपीटेड? लीनियर नॉन रिपीटेड, fair enough. So we have linear non-repeated terms. So let me give an example. मैं बोलता हूँ do the partial fraction या find the partial fraction of so let's take an example first. So we have 5x plus 1 divided by x plus 2 into 1. कोई बता सकता है कि ये कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है? 5x plus 1 upon x plus 2 into x plus 3. तो आप लोग को पहले तो चेक करना है डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में पहला पार्ट जो देख रहे हो x plus 2, ये एक लीनियर नॉन रिपीटेड टर्म है। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चा लोग? x plus 3, तो ये भी क्या है? लीनियर नॉन रिपीटेड। फेयर ना बच्चा लोग? सो हेंस दोनों भी टर्म लीनियर नॉन रिपीटेड है, मतलब ये कौन सा टाइप है बच्चा लोग? टाइप 1 का प्रॉब्लम है। फेयर ना बच्चा लोग? अब ये एक फ्रैक्शन है, इसको आप कितने पार्ट में रिड्यूस कर सकते हो? तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स है बच्चा लोग? हमारे पास 2 फैक्टर्स है, एक है x plus 2 और एक दूसरा फैक्टर है कौन सा? x plus 3। फेयर ना बच्चा लोग? सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसके सिर्फ 2 ही पार्ट हो सकते हैं। कूल। एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें डिनोमिनेटर में, हाँ बोलो, जिसके डिनोमिनेटर में x plus 2 होगा प्लस एक होगा जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे x plus 3 होगा। अब बहुत सारे बच्चों लोग के दिमाग में ये डाउट रहेगा कि सर x plus 2 डिनोमिनेटर में है, x plus 3 डिनोमिनेटर में, ये समझ में आया, लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा? कम ऑन टेल मी, न्यूमरेटर में क्या होगा? तो ये जो x plus 2 और x plus 3 के न्यूमरेटर में जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू। ओके, सो दिस कैन बी सम कांस्टेंट। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये कोई तो एक कांस्टेंट होगा, लेट अस से k1। ठीक है, यहाँ पे एक और कांस्टेंट हो सकता है, लेट अस से k2। बट यूजुअली यू नो हम लोग जब डिप्लोमा में सीखे थे पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे k1 और k2 यूज नहीं करते थे, वहाँ पे वो लोग यूज करते थे a और b। अब अगर आप लोग बोलते हो कि ये पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब ये वाले फ्रैक्शन को आप 2 छोटे छोटे फ्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हो, तो आपको खाली 2 ही चीज निकालनी पड़ेगी ना, a और b। अगर आपने a और b निकाल लिया, मतलब आप क्या कर सकते हो, ये फ्रैक्शन को पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये a और b निकालेंगे कैसे? तो बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, मैं तुम लोग एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो यू नो तुम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स में, और आज के बाद जो टाइप 1 प्रॉब्लम होगा उसमें तुम लोग यही ट्रिक यूज करोगे। ओके, सो ए फाइंड करने का निंजा टेक्निक बच्चा लोग, ए फाइंड करने का निंजा टेक्निक कैसे करने का? आप जो टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, दैट मींस ये बड़ा वाला टर्म, पहले तो वो लिखो। तो आप लोग क्या लिखोगे जल्दी बताओ? 5x plus 1 divided by x plus 2 into x plus 3। फेयर इनफ? यहाँ तक समझ में आया? तो a निकालने का टेक्निक देख ले। तू सबसे पहले जो जिसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है वो टर्म लिखेगा। नेक्स्ट a के डिनोमिनेटर में, यहाँ पे देखो पार्शियल फ्रैक्शन का जब तूने लेट किया था, तो a के डिनोमिनेटर में क्या है बचा? x plus 2 ना, ये x plus 2 यहाँ पे तू मल्टीप्लाई कर देगा। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो अगर तेरे को a फाइंड करना है तो उसका डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, अगर तुझे b फाइंड करना है तो उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देता। फेयर इनफ बच्चा? अब तो क्या करेगा, इसको इवैल्यूएट करेगा। तो ये जो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएट करना। ठीक है, अब कहाँ पे इवैल्यूएट करने का? तो सी गाइस, अगर ये x plus 2 है तो आपको इसको x plus 2 इक्वल टू 0 पे इवैल्यूएट करना है। तो x plus मतलब की जगह पे x और ये बिकम मतलब टू माइनस, मेरे पास क्या बचेगा? 5x plus 1 divided by x plus 3 evaluated at x equal to c minus 2 पुट कर दो, तो what you are going to get is 5
इंटू माइनस टू प्लस वन माइनस थ्री. सो आप लोग के पास क्या बच जाएगा बच्चा लोग? माइनस 5 इंटू माइनस टू विल गेट माइनस टेन प्लस वन इज माइनस नाइन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, नो प्लस वन. सो यू आर गोइंग टू गेट इज माइनस नाइन. आई होप बच्चा लोग आपको यहाँ पे ए कैसे आया वो समझ में आया. अब तुम लोग बोलोगे कि सर ठीक है ए तो समझ में आ गया, अब बी कैसे निकालेंगे? तो मैं तुम लोग को यहाँ पे साइड में बी निकाल के दिखाता हूँ बच्चा लोग. यहाँ पे चेक करो, सब लोग यहाँ पे चेक करो. अब बी निकालना है, बी दूसरा आपको रेसिड्यू निकालना है. रेसिड्यू निकालने का सिंपल टेक्निक है, निंजा टेक्निक है. पहले तो आपको जिसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है वो लिखो. तो मैं क्या लिखूंगा? 5x प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री. ये समझ में आया यहाँ तक का? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? जो आपको b निकालना है, तो b का डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? x प्लस थ्री. वो मल्टीप्लाई कर दो इधर x प्लस थ्री. अब यहाँ पे आपको इवेलुएट करना है ये पूरा टर्म कोई तो x की वैल्यू के लिए. अब ये x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सी अगर यहाँ पे x प्लस थ्री है तो आपको यहाँ पे इवेलुएट करना है x इक्वल टू माइनस थ्री पे. कुल बच्चा, तो अगर यहाँ पे प्लस थ्री है तो माइनस थ्री. अगर माइनस थ्री होता तो, कम ऑन, माइनस थ्री होता तो बच्चा लोग 3. प्लस थ्री पे प्लस थ्री पे इवेलुएट करते हैं. वेरी गुड वेरी गुड. सो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे x प्लस थ्री कैंसिल कर देंगे और b के पास b बचेगा हमारे पास बचेगा 5x प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस टू इवेलुएटेड एट x इक्वल टू माइनस थ्री. अब जहाँ पे भी x है उधर माइनस थ्री पुट कर दो गाइस. तो 5 इंटू माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री प्लस टू. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज माइनस 15 प्लस वन डिवाइडेड बाय minus 3 plus 2 is minus 1. So minus 15 plus 1 is nothing but minus 14 divided by minus 1. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा बच्चा लोग? 14. सो यहाँ पे हमारे पास b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 14. ठीक है बच्चा लोग. सो दैट मीन्स ये जो पार्शियल फ्रैक्शन था, दैट मीन्स 5x प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री. इसको हमने बोला था हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस थ्री. ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं बच्चा लोग? यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया माइनस नाइन. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? a की जगह पे क्या पुट कर दूंगा बच्चा? माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस, और b की जगह पे आई कैन पुट 14. सो आई कैन राइट इट एज 14 अपॉन x plus 3. That means 5x plus 1 upon x plus 2 plus into x plus 3. इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे दो छोटे छोटे पार्ट्स में. आई होप बच्चा लोग समझ में आया. अब तू बोलेगा कि ये दो छोटे छोटे पार्ट्स का स्प्लिट करके क्या हुआ? दैट मीन्स अगर तू इसको सॉल्व करता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यू आर गोइंग टू गेट 5x plus 1 अपॉन x plus 2 into x plus 3. सो बच्चा लोग तुम लोग को अगर ये लिखना है तो मैं यहाँ पे ये तुम लोग के लिए पोर्ट्रेट मोड में कर देता हूँ ताकि तेरे को ये पूरा का पूरा सम दिख जाए. सी, ये प्रॉब्लम तू चाहिए तो एक फटाफट लिख ले. एवरीवन लिख लो ये प्रॉब्लम. सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल देन. सपोज मैं एक नया प्रॉब्लम देता हूँ. 3x प्लस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू. तो ये देखो x प्लस वन ये क्या है? लीनियर टर्म है क्या? लीनियर नॉन रिपीटेड, मतलब लीनियर रिपीटेड है या लीनियर नॉन रिपीटेड? लीनियर नॉन रिपीटेड. वेरी गुड. और x माइनस टू भी लीनियर नॉन रिपीटेड है. तो मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, बराबर है? दैट मीन्स आप इस पूरे फ्रैक्शन को दो टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हो, दो फ्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हो. व्हाट इफ अगर हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म होते तो लाइक यहाँ पे x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू और यहाँ पे x प्लस थ्री, ऐसे तीन टर्म होते तो मैं इसको तीन पार्ट में स्प्लिट कर सकता था. फेयर एनफ बच्चा? सो तीन पार्ट हो जाते थे. पहले पार्ट में क्या आता? a अपॉन ये जो फर्स्ट फैक्टर है x प्लस वन. सेकेंड पार्ट में क्या आता? b अपॉन एक्स माइनस टू. और थर्ड पार्ट में क्या आता बच्चा लोग? c अपॉन एक्स प्लस थ्री. फेयर इनफ. बट यहाँ पे सिंस हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म है तो हमारे पास क्या आएगा? एक डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस वन और दूसरे के डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस टू. फेयर इनफ. पहले का न्यूमरेटर का जो रेसिड्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, लेट अस कॉल इट एज a. दूसरे का रेसिड्यू होगा उसको क्या बोलेंगे? b. अगर और भी टर्म होगा तो c d ऐसे यूज करते हैं. तो आई होप तेरे को समझ में आ रहा है कि हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे स्प्लिट करते हैं. समझ में आया यहाँ तक का? अब हम लोग को अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो बेसिकली क्या करना है? a और b निकालना है, बराबर है ना? मतलब a और b अगर आप लोग निकाल लिए तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो. तो आप सबसे पहले क्या निकालते हो? a निकालते हो. तो a निकालने का निंजा टेक्निक क्या है कि आपको जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, मतलब इसका ही पार्शियल फ्रैक्शन करना है ना, तो पहले आप वो लिखो 3x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू. फिर आप क्या करो? a निकालना है ना आपको. सी, आपको a निकालना है तो a का जो डिनोमिनेटर है x प्लस वन, आप वो लिखो x प्लस वन.
और इसको इवैल्यूएट करो, यहाँ पे x प्लस 1 है इसलिए आप यहाँ पे इवैल्यूएट करोगे -1 पे, दैट्स इट। कूल। तो x+1 कैंसिल हो जाएगा, फिर आप क्या लिखोगे, 3 की जगह पे 3, x की जगह पे आप पुट करोगे उसका वैल्यू -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x की जगह पे उसका वैल्यू पुट करोगे -1 -2, दैट्स इट। तो 3 into -1 will get -3 plus 2 upon -3, so you're going to get is -1 upon -3, so which is nothing but 1/3। so यहाँ पे आ गया हमारे पास a as 1/3। आई होप आपको समझ में आया a कैसे निकाला मैंने। अब उसी तरह अगर हम लोग को b निकालना है बच्चों लोग, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सपोज b निकालना है, तो b निकालने के लिए क्या करने का, सबसे पहले जिसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो लिखो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सर हाँ बोलो। ए को फ्रैक्शन में ही रखना है कि डेसिमल में लिखना है? नहीं, उसको फ्रैक्शन में ही रखो, बेटर रहेगा। लाइक कभी भी डेसिमल मत लिखो, इंजीनियरिंग मैथ्स है, डेसिमल कभी नहीं लिखना चाहिए। लाइक 1.33 0.3333 से इरेशनल नंबर कब जाते ही जाता है, बराबर है ना। रैशनल है बट अगेन रैशनल है बट अगेन बड़ा नंबर है, काय को पॉइंट्स के बाद इतना लिखने का, बट स्टिल ये क्या हो जाएगा, 3x अपॉन x+1 इंटू x-2। अब आप क्या निकाल रहे हो, b निकाल रहे हो, तो यहाँ पे b का डिनोमिनेटर क्या है, अरे x-2 है ना, तो मैं यहाँ पे x-2 मल्टीप्लाई करूंगा और उसको इवैल्यूएट करूंगा। यहाँ पे सिंस -2 है सो आई विल इवैल्यूएट इट एट x = 2। सो ये x-2 कैंसिल हो जाएगा और फिर जिधर भी x है उधर मैं 2 पुट कर दूंगा, तो आई विल गेट 3 into 2 plus 2 upon 2 plus 1। so here you are going to get is 3 2s are 6 plus 2 upon 2 plus 1 is 3, so you are going to get 8 divided by 3। so यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया आपके पास 8 divided by 3। फिर ना बच्चा लोग, इसका मतलब आप लोग ये जो फ्रैक्शन है 3x plus 2 upon x+1 x-2, यहाँ पे आप a और b की जगह पे क्या लिख सकते हो, सी a और b की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते, a की जगह पे आप लोग लिख सकते हो 1 divided by 3 और b की जगह पे आप लोग लिख सकते हो 8 divided by 3। सौरभ सर हेलो बोलो हेलो हाँ सर, जय बोल। आपने अभी जो ए और बी सब्स्टिट्यूट किया 1/3 और 8/3, तो जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो नीचे चले जाएगा ना डिनोमिनेटर पे? वो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। लाइक दिस इज 1/3 है ना, तो ये जो 3 है ये नीचे चला जाएगा और ये 3 है यहाँ पे भी नीचे चला जाएगा। दैट मीन्स आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/3 इंटू x+1 प्लस 8/3 इंटू x-2। फेयर इनफ। सो ये था हमारा टाइप 1 का प्रॉब्लम। आई होप आपको टाइप 1 समझ में आया बच्चा लोग। टाइप 1 समझ में आया, सब लोगों को समझ में आया? हाँ सर। Cool. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स। सो शैल वी? टाइप 2 प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइक टाइप 2 प्रॉब्लम समझो बहुत ही इजी है, सेम टाइप 1 के जैसा ही है, बट इसमें कैसा होता है ना कि अपना सादा वाला ट्रिक ज्यादा चलता नहीं है इसमें। कूल। सो लेट मी स्टार्ट विद अ टाइप 2 प्रॉब्लम। सो ये ट्रिक समझ में आया क्या? डिप्लोमा में अभी हमने ये किया है बट ये वाले ट्रिक से कभी सॉल्व नहीं किया हमने, ठीक है ना। सो आई होप तेरे को ये ट्रिक समझ में आया रहेगा। कूल। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप 2 देन। सो तो ये ट्रिक है, तो इसका दूसरा कुछ है क्या वे सॉल्व करने तो का? ये टाइप 2 वाला मेथड बताता हूँ जो हम लोग यूजुअली डिप्लोमा में देखते थे। लाइक वो डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने का, देन कैंसिलेशन करने का, फिर वो इक्वेशन में a का अलग अलग वैल्यू पुट करने का या x का अलग अलग वैल्यू पुट करने का। आई विल टेल यू। सो उसके लिए टाइप 2 देखो। सो टाइप 2 प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनके डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर रिपीटेड टर्म्स, ठीक है। सो टाइप 2 प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटेड टर्म्स होते हैं। सो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा लोग। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल 5x + 2 डिवाइडेड बाय x+2 into x+1 द होल स्क्वायर। सो एनीवन कोई बता सकता है कि यहाँ पे 5x + 2 upon x+2 5x + 2 upon x+2 into x+1 द होल स्क्वायर, ये जो टर्म है इसमें ये जो x+2 क्या है? इट इज लीनियर नॉन रिपीटेड। कूल। और ये x+1 क्या है? इट इज लीनियर रिपीटेड। फेयर ना बच्चा लोग। सो इफ यू एवर सी अ लीनियर रिपीटेड टर्म इन द डिनोमिनेटर, समझ जाना बच्चा लोग ये कौन सा प्रॉब्लम है, टाइप 2 का प्रॉब्लम है। फेयर इनफ। अब ये टाइप 2 के प्रॉब्लम को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो सब लोग देखो, सबसे पहले तो हम लोग को इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज 5x + 2 डिवाइडेड बाय x+2 into x+1 द होल स्क्वायर। तो पहले तो देखो बच्चा लोग, इसके कितने पार्ट्स होंगे वो समझो।
इसके कितने सारे पार्ट्स होंगे, लाइक यहाँ पे कितने पार्ट्स आएंगे, एक पार्ट आएगा या दो पार्ट आएगा या तीन पार्ट आएंगे, वो देखो तीन आएंगे। वेरी गुड। द रीजन इज ये x+2 के लिए एक फैक्टर, एक फ्रैक्शन, और यहाँ पे x+1 द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर है मतलब ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 times. 2 टाइम्स, तो इसके दो फैक्टर आएंगे, दो बार। दैट मीन्स दो फैक्टर्स आएंगे, बराबर है। दैट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर में तुम लोग टर्म्स देख रहे हो, इसका एक फ्रैक्शन आएगा x+2 के लिए और x+1 द होल स्क्वायर के लिए दो फ्रैक्शन आएंगे, ठीक है। सो पहला वाला टर्म के डिनोमिनेटर में रहेगा x+2, ठीक है, और दूसरे वाले टर्म के डिनोमिनेटर में रहेगा x+1। यहाँ पे द होल स्क्वायर है, आई एग्री, बट पहले लिखने का x+1 और फिर यहाँ पे लिखने का x+1 द होल स्क्वायर, बराबर है बच्चा लोग। लाइक अगर यहाँ पे x+3 होता तो आप लोग और कंटिन्यू करते और आगे जाते और यहाँ पे क्या लिखते x+1 द होल क्यूब, लाइक स्टार्ट फ्रॉम x+1 विद द पावर 1 एंड देन स्टार्ट इंक्रीजिंग द पावर, लाइक उसके बाद x+1 द होल स्क्वायर, फिर उसके बाद x+1 द होल क्यूब। और सपोज अगर यहाँ पे x+1 द होल रेज़ टू 4 होता तो प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आता है बच्चा लोग, x+1 द होल रेज़ टू 4, फिर ना बच्चा लोग। बट स्टिल हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे इतना डिफिकल्ट बड़ा नहीं बनाएंगे उसको। यहाँ पे क्या था हमारे पास, x+1 द होल स्क्वायर था, तो कोई मुझे बता सकता है x+1 द होल स्क्वायर में कितने फ्रैक्शंस आएंगे, तो तीन फ्रैक्शन आ जाएंगे, तीन डिफरेंट पार्ट्स आ जाएंगे। तो पहले पार्ट के डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, दूसरे पार्ट के डिनोमिनेटर में क्या रहेगा और तीसरे पार्ट के डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, बताओ। पहले पार्ट के डिनोमिनेटर में तो क्या रहेगा, x+2, ये तो गरीब लीनियर वाला टर्म है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लीनियर रिपीटेड को कैसे हैंडल करते हैं, कम ऑन। पहले लिखने का x+1 विद द लोएस्ट पावर, तो 2 इसका हाईएस्ट पावर है, तो मतलब एकदम स्टार्टिंग का पावर रहेगा 1। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, x+1 सेम टर्म लिखेंगे बट वी विल इंक्रीज द पावर, लाइक यहाँ पे पहले 1 था तो वी विल राइट 2, ठीक है। और तीनों भी टर्म का एक एक कांस्टेंट न्यूमरेटर में, तो आई राइट a b और c। आई होप बच्चा लोग यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अब अगर तू पार्शियल फ्रैक्शन में a b और c निकाल लेता है तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लाइक ए बी सी का अगर तू वैल्यू निकाल लेता है तो तू ये प्रॉब्लम इजीली लाइक सिंप्लीफाई कर लेगा, आंसर आ जाएगा तेरे को। अब तू बोलेगा कि सर इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, लाइक आपने पहले तो बताया था कि ट्रिक है, तो अब इसका कोई ट्रिक बताओ। तो इसका ट्रिक है, आई एग्री, इसमें थोड़ा ट्रिक पहले जैसा ट्रिक यूज कर सकते हैं और कुछ हम लोग को बेसिक यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करने का, सबसे पहला स्टेप बच्चा लोग, ये जो आपने लेट किया है इस टर्म में, जो राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर है उस पूरे डिनोमिनेटर को उठाने का, लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है उस पूरे डिनोमिनेटर को उठाने का और राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देने का। यहाँ ये डिवाइड हो रहा है ना डिनोमिनेटर, तो राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 5x+2। लेफ्ट साइड पे 5x+2 रहेगा, ये पूरा डिनोमिनेटर मैंने उठाया और उसको उस साइड पे भेज दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, x+2 x+1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा a/x+2 से। समझ में आया यहाँ तक का, ठीक है। नेक्स्ट यही डिनोमिनेटर अभी जाके b वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सो आई राइट x+2 इंटू x+1 द होल स्क्वायर इंटू b डिवाइडेड बाय x+1, फिर ना बचा लो। नेक्स्ट प्लस, मेरे पास यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, c की जगह पे पहले तो ये लिखेंगे, ये टर्म आएगा यहाँ पे, ये पूरा टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज x+2 इंटू x+1 द होल स्क्वायर इंटू c डिवाइडेड बाय x+1 द होल स्क्वायर, बराबर है ना बच्चा लोग। तो ये जो डिनोमिनेटर जो मैंने यहाँ से उठा के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट का डिनोमिनेटर उठा के राइट में जो भेजा, वो तीनों भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म में अगर आप लोग नोटिस करोगे ये x+2 और ये x+2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म में आप नोटिस करोगे ये x+1, यहाँ पे x+1 द होल स्क्वायर है तो दो है तो एक कैंसिल हो जाएगा, फिर ना बचा। और थर्ड टर्म में x+1 द होल स्क्वायर और x+1 द होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसा बचेगा बच्चा लोग, तो हमारे पास बचेगा 5x+2 इज इक्वल टू x+1 the whole square times a plus x+2 into x+1 times b plus x+2 times c। आई होप बच्चा लोग ये इक्वेशन आपको कैसे मिला, समझ में आया, सब लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं वापस से बताता हूँ। सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। फिर से रिपीट करूँ, कौन बोला ये, नाम बताओ अपना। जतिन। जतिन, तो मेरी बात सुन जतिन। मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। अभी जतिन कहाँ से, अभी ठीक है वापस से स्टार्ट कर देता हूँ, तो रो मत, तेरे लिए मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। सो वी नीड टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 5x+2 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x+1 द होल स्क्वायर, बराबर है। अब यहाँ पे
x प्लस टू का एक फ्रैक्शन बनेगा, एक पार्ट बनेगा, और x प्लस वन द होल स्क्वायर, ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। तो बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स, एक इसका और 2 इसके। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। बराबर है बच्चा, 3 बनेंगे। पहले वाले फैक्टर के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x प्लस, पहले वाले जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x प्लस टू आएगा। सो आई राइट x प्लस टू। बराबर है, ये लीनियर है, एक ही बार रिपीट हो रहा है, इसका फैक्टर हो गया, काम खत्म। लीनियर रिपीटेड को कैसे हैंडल करते हैं मैंने बताया था पहले, कैसे लिखने का, x प्लस वन लिखने का और इसका पावर मिनिमम देने हैं एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग द पावर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में तो x प्लस वन ही लिखेगा, लेकिन उसका पावर इंक्रीज कर देगा, लाइक 1 से इंक्रीज करके 2 पे चला जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 ही है तो 2 पे खत्म कर देगा, समझा। व्हाट इफ अगर यहाँ पे 3 होता, तो जतिन अगर यहाँ पे 3 होता तो आगे एक और फैक्टर, ये फ्रैक्शन बनाता जिसके यहाँ पे लिखता x प्लस वन द होल रेज टू 3। व्हाट इफ अगर यहाँ पे 4 होता तो आगे एक और फ्रैक्शन बनाता जिसके यहाँ पे तो लिखता x प्लस वन द होल रेज टू 4, बट 4 पे रखे रुक जाता। समझ में आया यहाँ तक का। सो सिंस हमारा पावर तो यहाँ पे स्क्वायर ही था, तो मैं क्या करता हूँ, ये नंबर्स को डिलीट कर देता हूँ, मतलब इनको डिलीट कर देता हूँ, 3 और 4 को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इनके न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चा लोग, सिंस लीनियर रिपीटेड है तो इनके जो रेसिड्यू होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। सो आई विल राइट a, b और c। बराबर है। अब तेरे को a, b और c निकालना है। अब a, b, c निकालने के लिए पहले क्या करतू, तेरे को पता है, तो पहले तो ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर, ये उठा और उसको राइट साइड पे भेज। राइट साइड पे भेजेगा तो ये a अपॉन एक्स प्लस टू से भी मल्टीप्लाई होगा, ये b अपॉन एक्स प्लस टू से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये c अपॉन एक्स प्लस टू से भी मल्टीप्लाई होगा। समझा, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ देख, पहले ये डिलीट करने दे थोड़ा। ठीक है, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देख। मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड पे 5x प्लस टू न्यूमरेटर एज इट इज रखता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है वो इधर जाएगा, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा a अपॉन एक्स प्लस टू से, प्लस ये वाला प्लस। नेक्स्ट ये डिनोमिनेटर जाके b से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब x प्लस टू मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन द होल स्क्वायर से, और फिर यहाँ पे b वाला टर्म b अपॉन एक्स प्लस वन। समझ में आया यहाँ तक का? नेक्स्ट यही वाला टर्म जो x प्लस टू वाला टर्म है c से भी मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर 1 है और यहाँ पे 2 है तो 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया। तो यही इक्वेशन को, मतलब ये वाले इक्वेशन को अब तो ऐसा लिख सकता है, 5x प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। बराबर है ना, ये 2 बार था ना तो एक तो कैंसिल हो गया, इंटू बी प्लस एक्स प्लस टू इंटू सी। समझ में आया यहाँ तक का बच्चा जतिन? हाँ सर, समझ गया? अब कोई ऐसा है हाँ। जिसको ये चीज नहीं समझा? हेलो सर। हाँ बोलना सर। सर एक डाउट है मेरे को कि आपने जो फर्स्ट टर्म में बोला कि एक्स मतलब फाइव एक्स प्लस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू ए अपॉन एक्स प्लस टू, वो जो सेकेंड टर्म है, लेकिन उसमें आपने ए अपॉन एक्स प्लस टू लिया है, तो फिर यहाँ पे एक्स प्लस टू कहाँ से आया वो नहीं समझा। बिकॉज बी अपॉन एक्स प्लस वन है ना, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन स्क्वेयर आना चाहिए था ना। तो स्क्वायर था तो यहाँ पे x प्लस वन और ये x प्लस वन और ये x प्लस वन कैंसिल हुआ ना। नहीं वो नहीं, उसके पहले वाला फर्स्ट ये वाला नहीं वो 5x प्लस सेकेंड वो आपने स्क्वायर किया है ना, मतलब मार्क किया है ना स्क्वायर पूरा, वो टर्म हाँ उसमें देखो 5x प्लस टू, नहीं 5x प्लस टू इक्वल्स टू नीचे सेकेंड टर्म, नहीं उसके नीचे वाला, हाँ 5x प्लस टू इक्वल्स टू x प्लस वन आएगा ना सर वहाँ पे। x प्लस टू है ना भाई, ये रहा देगा x प्लस टू वो है ना, यही टर्म जाएगा समझा तो नहीं। अरे बाबा सौरभ देख, ये x प्लस टू है, बराबर है, x प्लस टू और ये x प्लस वन दिख रहा है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे जाएगा, राइट पे पूरा का पूरा टर्म। यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, देख ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
ओके हाँ हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? तो बस वही है, ओके हाँ ठीक है, समझा समझा? हाँ हाँ फिर यही टर्म वापस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये एक स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर किया ना मैंने? हाँ बराबर किया। हाँ हाँ समझा Cool. जरा कूल। अभी यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, अब आप लोग को निकालना क्या है, ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है, बराबर है? अब ए बी सी कैसे निकालेगा देख, पहले तो यहाँ पे नोटिस कर, ये जो आपका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, देखो यहाँ पे ए के डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 2 है, तो अगर यहाँ पे प्लस 2 है तो यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द अपोजिट ऑफ प्लस 2। तो अगर यहाँ पे प्लस 2 है तो बच्चा लोग आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह पे, ये इक्वेशन में पुट x इक्वल टू -2, सेम वैसा का वैसा ही। तो पूरे इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे 5 की जगह पे 5, x की जगह पे विल पुट -2 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे विल पुट -2 प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू a, बराबर है बच्चा? यहाँ पे अगर x की जगह पे तू -2 सब्स्टिट्यूट कर देगा तो ये -2 और ये +2 क्या हो जाएगा बता? कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। समझा? तो मैं लिख देता हूँ, आगे आगे नहीं लिखूंगा, बट यहाँ पे देखो, ये -2 प्लस 2, फिर ये -2 प्लस 1 इंटू बी। अभी -2 प्लस 2 हो जाता है 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है? प्लस यहाँ पे भी बच्चा x की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करेगा तो -2 प्लस 2, और c की जगह पे c, -2 प्लस 2 क्या हो जाता है बच्चा, 0, और 0 इंटू सी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स हमारे पास बचेगा क्या, 5 into -2 -10 प्लस 2 is equal to -2 plus 1 the whole square is nothing but -1 the whole square into a, and 5 -10 plus 2 is nothing but -8, और 1 का -1 का स्क्वायर इज +1, तो यहाँ पे बचेगा a। तो a का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा बच्चा, -8। समझ में आया यहाँ तक का? X is x equal की to जगह पे -2. -2, हाँ x इक्वल टू -2 क्यों लिया, क्योंकि जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया था तो a के डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 2, बराबर है? तो ये अगर +2 है तो अपने को x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करने का, -2। बेसिकली क्या होता है, अपने को ये पूरे टर्म को 0 करना होता है, तो उसके लिए -2 सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, ठीक है? अब मेरी बात सुन, मैं तेरे को और बताता हूँ, जिसने ये डाउट पूछा। अब मेरे को बता, b निकालना है तेरे को, b निकालना है, बराबर है? b पे फोकस कर, यहाँ पे b, पार्शियल फ्रैक्शन वाले इक्वेशन में b पे फोकस कर। b के डिनोमिनेटर में क्या है, Plus 1. One. x प्लस 1, तो तू क्या, हाँ x प्लस 1, तो तू क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, -1 इक्वल टू -1, समझा? तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन में नेक्स्ट टाइम पे तू क्या करेगा, पुट x इक्वल टू -1, ठीक है? अब ये -1 कहाँ पे पुट करेगा पता है, यही वाले इक्वेशन में जो हमने बनाया था ना बच्चा, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन था ना, ये मेन इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में तू क्या करेगा, x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करेगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 5 into -1 plus 2 is equal to -1 plus 1 the whole square into a, प्लस x की जगह पे -1 plus 2 -1 plus 1 टाइम्स b प्लस -1 plus 2 टाइम्स c। तब यहाँ पे नोटिस कर, -1 plus 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे भी -1 plus 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये दो टर्म्स टोटल क्या हो जाएंगे, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, -5 plus 2 is equal to -1 plus 2 is 1 into c, एंड c का वैल्यू तेरे पास आ जाएगा 3। आई होप तेरे को यहाँ वाला पार्ट समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया यहाँ तक का? सर -3 ना? हाँ -3, सॉरी -3, मैं तो देख रहा था तेरा ध्यान है कि नहीं, समझा? तो अच्छा, -5, हाँ समझा, -5 plus 2, तो सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। आई होप तेरे को यहाँ तक का समझ में आया। अब तू बोलेगा कि सर ठीक है, ये वाले इक्वेशन में हम लोग को a मिल गया, हम लोग को c मिल गया, अब b कैसे निकालेंगे? चलो, मतलब तू यहाँ पे एक्चुअली निकालना था b, बट तेरे को मिल गया c, अब b कैसे निकालेंगे? अब चल एक काम कर, अब तू c के डिनोमिनेटर में चेक कर, c के डिनोमिनेटर में क्या है, c के डिनोमिनेटर में क्या है, नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड। तो कभी भी नॉन रिपीटेड वाले टर्म +1 नहीं, रिपीटेड वाले टर्म को कभी नहीं देखने का, याद रख, बिकॉज वो ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं यहाँ पे x+1 के लिए। सी x+1 द होल स्क्वायर इज सेम एज x+1 हो ना, x+1 अगर 0 हुआ तो x+1 द होल स्क्वायर भी 0 होने वाला है, ठीक है ना? हाँ। सो थर्ड केस के लिए, सिंस वी डोंट हैव एनी चॉइसेस, लाइक पहले a ने अपने को क्या चॉइस दिया था, -2 पुट करने के लिए, बराबर है? यहाँ पे -2 पुट करने के लिए। सेकंड वाले टर्म ने अपने को -1 पुट करने को चॉइस दिया, -1, लेकिन थर्ड वाले टर्म ने अपने को कोई चॉइस नहीं दिया। द रीजन इज इट इज अ रिपीटेड टर्म। तो अब c निकालने के लिए
तो कोई भी ऐसी x की वैल्यू पुट कर, सौरभ c निकालने के लिए x की कोई भी वैल्यू पुट कर हाँ सर। जो बी जो मिनिमम हो b निकालने के लिए कोई भी वैल्यू पुट कर जो मिनिमम हो और जो तू ऑलरेडी पुट नहीं कर चुका है। लाइक तूने x की कौन सी वैल्यू पुट किया है यहाँ पे -2 पुट किया है। x का कौन सा वैल्यू पुट किया है पहले -2 और फिर क्या पुट किया -1। अब तू क्या कर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सिवाय -2 और -1 के और छोटी वैल्यू पुट कर। तो मैं बोलता हूँ मैं x की जगह पे क्या पुट करूँ Sir, why can't we use A and C का जितना वैल्यू है वो दूसरे इक्वेशन में डाल के वो तो निकालना ही पड़ेगा ना बच्चा। वो तो अभी तो है ही, मैं आगे बोल ही रहा था कि आपको x का भी तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। x इक्वल टू 0 पुट करो। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं बोल रहा x इक्वल टू 0 पुट करो। आई एम सेइंग दैट पुट द मिनिमम वैल्यू ऑफ x जो आपने अभी तक का पुट नहीं किया है, ठीक है। सो मैंने अभी तक x इक्वल टू 0 पुट नहीं किया एंड 0 इज अ मिनिमम वैल्यू। कूल। तो मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा और तो और a की जगह पे -8 पुट करूंगा और तो और c की जगह पे -3 पुट करूंगा। तो ये 3 सब्स्टिट्यूशन मेरे पास होने चाहिए। तो a और c निकालने के बाद ही तेरे को b मिलेगा। सो कम ऑन, ये वाले इक्वेशन में 5x + 2 की जगह पे व्हाट आई कैन राइट इज 5 की जगह 5, x की जगह पे आई विल पुट 0 + 2 इज इक्वल टू x + 1 द होल स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 0 + 1 द होल स्क्वायर, फेयर इनफ। और a की जगह पे आई विल पुट -8 प्लस x + 2 की जगह पे आई राइट 0 + 2 और x + 1 की जगह पे आई राइट 0 + 1। सो आई राइट 0 + 2 इंटू 0 + 1 और b मुझे पता नहीं तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा b प्लस c की नेक्स्ट इक्वेशन के लिए नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे x + 2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 + 2 इंटू c की जगह पे विल पुट -3। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 2 0 + 1 द होल स्क्वायर, 0 + 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू -8 इज -8 प्लस 0 + 2 इज 2 और 0 + 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2 और b की जगह पे b 0 + 2 इज 2, 2 इंटू -3 इज -6। फेयर इनफ बच्चा लोग। सो यू आर गोइंग टू गेट 2 -6 और -8 क्या हो जाएगा बच्चा लोग -14 प्लस 2b। ये -14 राइट साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा तो इट विल बिकम प्लस। सो you'll get 2 + 14 इक्वल टू 2b एंड देन नेक्स्ट 2 + 14 इज नथिंग बट 16 इक्वल टू 2b। ये 2 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो you'll get 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू b एंड देयरफॉर यू आर गोइंग टू गेट b एज 8। आई होप बच्चा लोग यह समझ में आया तेरे को। सर एक डाउट है। बोल बोल। सर अगर अब मिनिमम वैल्यू बोल रहे तो एक्चुअली 0 से भी नीचे हम लोग ने लिया है x को -1 और -2, हाँ तो मिनिमम वैल्यू मतलब उससे ऊपर लेंगे कि उससे नीचे लेंगे? सी पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू मैं बोल रहा था, लाइक पॉजिटिव वैल्यू बट मिनिमम वैल्यू। और वो वाली वैल्यू जो तूने पुट नहीं किया, यू आर राइट। लाइक तू बोल सकता है कि -1 मिनिमम वैल्यू है बट -2 भी मिनिमम वैल्यू है। बट तू बता ना -2 और -1 अगर मैं x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो x का वैल्यू मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना। यू आर गेटिंग इट? हाँ सर समझा, मतलब पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू लेने का। हाँ पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू लेने का। वेरी गुड, पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ओके पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, पर 0 तूने ऑलरेडी कहीं पुट किया था क्या? नहीं, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। लाइक अगर तूने ऑलरेडी x का जगह पे 0 पुट किया होता तो तू 0 पुट नहीं कर सकता था, उसके बाद तेरे को 1 पुट करना पड़ता। कूल? हाँ सर समझा। सो ये -8 -3 और 8 मतलब ये -8 + 8 और ये -3 वैल्यू हम लोग अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। सो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन था ये वाला, मैं इरेज करता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चा, a b c की जगह पे क्या पुट कर दूंगा। a की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आया था -8, b की जगह पे हमारे पास वैल्यू था +8 और c की जगह पे -3, बराबर है। अब ये तो माइनस रहने दो, ये प्लस रहने दो, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा। सो आई होप तुम लोग को समझ में आया कि ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हुआ। बच्चा टाइप 2 समझा? अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप बचा है, टाइप 3। ओके सबको समझा? हाँ सर। आर यू श्योर? ओके कूल। सो शैल वी स्टार्ट विद टाइप 3 गाइस? ओके सो अभी टाइप 3 प्रॉब्लम देखो। ओके अब टाइप 3 प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़े से डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम्स होते हैं टाइप 3 प्रॉब्लम।